एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक जितने भी फैक्टराइज हम लोग सीखे थे उसमें हाईएस्ट पावर 2 तक का ही हम लोग सीखे थे, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 को पहले हाईएस्ट पावर 2 में कन्वर्ट करना होगा, देन 2 को 1 में कन्वर्ट करना होगा। इसको सॉल्व करने का कुछ स्पेसिफिक रूल है। रूल हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम रिमाइंड करते हुए इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक्सरसाइज जब हम लोग 2.3 जब सॉल्व कर रहे थे, सेम यही क्वेश्चन हम लिखे थे कि 23 एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर ये वैल्यू था और x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक कर रहे थे इसको। अब ये x इक्वल टू 1 पे रिमाइंडर 0 दे रहा था या इसका फैक्टर था। ये कैसे हम लोग खोजे थे, इसके लिए ये हम लोग इसमें प्रोसेस जो अप्लाई किए थे कि जी x इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू हम लोग 1 खोज लिए थे यहाँ पे कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो x इक्वल टू 1 हम लोग को खोजना है। उसको खोजने का तरीका ये है, इसी कि इसमें अभी हम लोग जो सॉल्व किए थे तो ये मालूम चल गया कि अच्छा इसमें भी वही होना चाहिए। बट वैल्यू खोज करने के ये रूल ये है कि इसके चेकिंग कंडीशन ये होता है कि +-1 +-2 इस तरह से वैल्यू हम लोग लेंगे। +-1 का मीनिंग ये हुआ कि एक बार यहाँ +1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे। जिससे कि एक बार हम लोग -1 यदि पुट करते हैं, यानी तो एक बार +2 यदि सपोज मान लेते पुट करते हैं कि +2 एक बार पुट करते हैं, देन +1 पे आएंगे तो 2 पुट करेंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा -23 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 2 माइनस 120। अब ये 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 23 इंटू 2 का क्यूब 4 आ गया प्लस 142 का आ जाएगा 284 आ गया ये माइनस 120। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 1 9, ये आ गया 284 माइनस 120। अब -120 और 192 यदि हम लोग ऐड करते हैं 284 को 8 से ऐड कर देते हैं तो 84 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 292 और 192 में 120 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2 1 एंड ये 2। ये ऑफकोर्स ये 0 नहीं होने वाला है, तो वो वैल्यू हम लोग को खोजना है जिससे कि एक बार +2 पुट किए, कभी -2 भी पुट करेंगे, +1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। इस तरह से ट्रायल एंड एरर टाइप का क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ टाइम्स हमको इसको ट्रायल करना है ताकि वो वैल्यू हमको 0 वाला मिल जाए। ऑफकोर्स अब एक चीज़ तो हम लोग श्योर हैं कि +1 पुट करने पे, जैसे कि यहाँ पे x के जगह पे हम लोग 1 पुट किए थे तो ये 0 आ गया था। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कि एट x इक्वल टू 1 जो px दिया हुआ था वो 0 आ गया था। या इसको यदि हम लोग एक बार 1 सेकेंड चेक कर दें तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो ये 1 -23 प्लस ये आ गया 142 माइनस ये आ गया 120। यहाँ तक के बाद यदि इसको और हम लोग थोड़ा सा सिंपली ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 142 में 1 ऐड कर दिए, आ गया 143 और 123 में 120 ऐड कर दिए तो आ गया 143, यानी ये ओवरऑल आ गया 0। इट मीन्स ये हुआ कि एट x इक्वल टू 1 पे यस ये 0 है। अब x इक्वल टू 1 मिलने का मीनिंग ये हुआ कि x -1 इस +1 को इधर कर दें तो ये आ जाएगा 0, यानी x -1 जो है इसका फैक्टर है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग उसमें सॉल्व कर रखे थे। अब इस x -1 यानी इस ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है x³ -3x² -4x -1, इसमें x -1 यदि सब में से बाहर निकाल दिया जाए जो कि ऑलरेडी इसका फैक्टर है, तो वो निकालने का रूल्स इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डिवाइड मेथड से और दूसरा जो है वो ट्रायल करके हम लोग निकाल सकते हैं। वो ट्रायल करने का रूल्स क्या है, सबसे पहले उसी को हम ट्रायल वाले मेथड पे ही आ जाते हैं। जैसे कि इस पॉलिनोमियल को एक बार फिर से लिख देते हैं, किया गया x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120। ये अपना जो इक्वेशन हुआ, इसमें एक चीज़ हम लोग श्योर हैं कि x -1 इसका फैक्टर है, ऑलरेडी हमको मिल गया है। तो ये x -1 या हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले x -1, अगेन यहाँ पे x -1
और ये x माइनस 1। ये थोड़ा एक लाइन बीच में गैप छोड़ करके लिखेंगे। अब उसका यूज क्या है वो हम आगे बता रहे हैं अभी। अब देखेंगे कि एक्स क्यूब में कौन सा ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक्स में कि एक्स क्यूब आ जाए। ऑफकोर्स ये एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह है -x स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए कितना 23x स्क्वायर चाहिए। तो कितने इसमें कमी है अभी, तो -22x स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर में 22x स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 23x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों के कम्बिनेशन से तो ये बना था, इसका यूज कहाँ पे है, अब यहाँ पे आएगा कि 22x स्क्वायर लाना है हमको। x में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि -22x स्क्वायर है। ऑफकोर्स x में -22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक तो x, तो -22x में x से मल्टीप्लाई किए तो -22x स्क्वायर आ गया। और -22x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ऑफकोर्स +22x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे थोड़ा सा और आते हैं। इसमें हम लोग 142 चाहिए था हमको, लेकिन लिए कितना है यहाँ पे, वो 22 ही है। यानी अभी भी इसमें कितना बचा हुआ है, +120x। ऑफकोर्स 142 में से 22 जाएगा तो 120 ही बचेगा। अब इन दोनों के यूज से हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए। अगला जो ये 120 है यहाँ पे यूज आने वाला है कि x में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहाँ पे कि 120x आ जाए। ऑफकोर्स +120 में x से मल्टीप्लाई किए 120x आ गया। तो 120 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला ऑटोमेटिक मैच ही करेगा। यदि मैच नहीं कर रहा है तो समझ जाना है कि बीच में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे कि x -1 तीनों में मैच कर रहा है। ऑफकोर्स x -1 हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो बचा क्या क्या यहाँ पे, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया -22x और ये हो गया 120। ऑफकोर्स क्यूब पावर वाला था उसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट किए। अब इस स्क्वायर पावर को लीनियर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इस स्क्वायर को लीनियर में कैसे कर सकते हैं, ऑफकोर्स फैक्टराइज कर देंगे फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करके दो पार्ट्स में। यानी x -1 इंटू एक्स स्क्वायर को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x आ जाएगा। ये यहाँ भी गल में रफ कर लेते हैं कि 120x स्क्वायर आएगा। यानी इसको 12 और 10 ले लिए जाते हैं। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। माइनस ये तो दोनों को माइनस ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर -12x -10x प्लस 120। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं। ये आ गया x -1 इंटू इन दोनों में कॉमन x निकाल देते हैं। यदि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x -12 और इन दोनों x -12 है तो यहाँ भी x -12 ही आना है। इसमें से कितना कॉमन निकाल दिया जाए, -10 को x से -10x -10 को 12 से किया गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ से फिर से इसको लिख दिया जाए कि ये आ गया x -1 x -12 इन दोनों मैच करा तो x -12 बाहर निकाल दिए इन दोनों में से। यहाँ बचा क्या, x -10। स्टार्टिंग में ही हम लोग सीखे थे कि जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना नंबर ऑफ इसके फैक्टर होंगे। 1 2 3 इसके 3 फैक्टर हुए। हाईएस्ट पावर 3 था, पावर 2 जैसे अगर यहाँ की बात हम लोग किया जाए, इसको हटा दिया जाए तो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 फैक्टर हुआ है। इस तरह से इसका स्पेसिफिक कंडीशन है। इसका सेकंड मेथड भी हम बताएंगे, बट इसको थोड़ा सा ट्राई